जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं वैभव त्रिपाठी मेजर गर्ल्स क्लासेस से और आपके लिए मैं लाया हूं मैथ्स का मॉडल पेपर। ठीक है, और ये फिर से वही है कि सब अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जाम को आपको देखते हुए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन हमने किए हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, और मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं, ताकि पिछली बार कुछ बच्चों के क्वेरीज थी कि सर पेपर जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है। तो बेटा देखो, अगर आपको एयरफोर्स या आईसीजी के एग्जाम देने हैं तो आपको मैं आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको आईआईटी जेईई के क्वेश्चन करने हैं तो आप आईआईटी जेईई की क्लास में करिए। ठीक है, वहां से हम कर सकते हैं इसको, लेकिन जो आपका लेवल है, जो आपका रियल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन ला करके हम आपको रियल फील दिलवाना चाहते हैं। तो वैसे भी मैंने आज आपके क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा हाई रखा है कि आईसीजी के लिहाज से अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन बना के आएंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है किससे? बाइनरी नंबर से। ठीक है, ये क्वेश्चन है किससे? बाइनरी नंबर से। और आपसे कह रहा कि क्या करिए, यहां से बताना है हमको कि आपको दिया द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स हमको दिया हुआ है, क्या? दिस एंड दिस हमको बताना है। तो अब देखो, जब भी हम बाइनरी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। मेथड नंबर 1 ये होता है कि आपको क्या सारे फार्मूले याद हों। ठीक है ना, सारे फार्मूले पता हो कि डिफरेंस का क्या होता है, ऐसे 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि आपको पता है बाइनरी में क्या 0 या तो 1 यूज होता है। तो 1 - 1 क्या होता है? 0। 0 - 0 क्या होता है? 0 होता है। 1 - 0 क्या होता है? 1 होता है। और 10 - 1 क्या होता है? 1 होता है। 10 ये आपको बोलते हैं, लेकिन ये 1 0 होता है। ठीक है ना, तो यहां से हम देखेंगे हमको निकालने के लिए। अब दूसरा तरीका क्या है? मेथड नंबर 2 है कि हम क्या करें, इसको पहले जो भी हमारे नंबर्स है इनको हम डेसिमल में चेंज कर दें। बाइनरी नंबर्स को हम किस में? डेसिमल में चेंज कर दें, फिर सॉल्व करके फिर से उसको हम क्या करें? बाइनरी में चेंज कर दें। तो ये भी एक तरीका सॉल्व करने का। तो हम पहले लेते हैं, आप ये पहला अप्रोच लेते हैं। ठीक है ना, पहले अप्रोच से देखेंगे कैसे बन जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारे नंबर्स हैं। अब देखो, हमको ये अब बोला है कि हमको क्या लेना है? अंतर लेना है। अंतर मतलब क्या? चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, पहले हमको चेक करना है कि बड़ा कौन है। ठीक है ना, बड़ा कौन है। तो हम देखेंगे, देखो ये हमारा 1 है, 1 इसको लेंगे, 1 2 जा 2, 2 हो गया, 2 1 2। अब देखो जहां 1 होता है उसको ऐड कर लेते हैं, जैसे 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 है ना। तो देखो इसको लेंगे हम 1 मानेंगे, 1 दूना 2, 2 1 3, 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24 1 25, 25 दूनी 50, 1 51, 51 दूनी 102, 102 दूनी 204, 402 दूनी 402 दूनी हो जाएगा आपका 804, 805 हो गया, 805 दूनी हो जाएगा आपका 1600, 800 1700, 1610 हो जाएगा आपका ये। ठीक है ना, 1600 आपको 10 आपका आ रहा होगा ये। और यहाँ वही करेंगे, इसको देखेंगे तो 1 1 1 दूना 2 1 3, 3 दूना 1 1 दूना 2 1 3, 3 दूना 6 6 दूना 12, 12 1 13 दूनी 26 दूनी 52 दूनी 104, 104 1 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 400, 210 दूनी हो जाएगा आपका 420, 420 दूनी 840। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नंबर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसको सिंपली घटा देंगे, ये दोनों में से घटाएंगे इसको। देखो तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1। अब वहां पे क्या आपका 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, इसको घटा देते हैं। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ 0 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 10 0 में से 0 0 आ जाएगा, 1 में 0 गया 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो अब 0 है ना, तो यहाँ से कैरी लेंगे, इसमें लेंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जाएगा 1, अब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, फिर यहाँ पे कट ही जाएगा। ठीक है, 0 0 0 0 सब आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ये 11 0 0 0। और आपका आंसर क्या है? वो सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपका दिया है लॉगरिथम से, लॉग से दिया है, और लॉग की इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब लॉग की इनइक्वालिटी बता दूं मैं आपको कि बेस आपका ये क्या है? 1 से बड़ा है। तो जब बेस में 1 से बड़ा होता है, जब बेस हमारा 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। मतलब ऐसे लिखा आपको क्या? लॉग x - 1, बेस में क्या दिया है? 2, ग्रेटर और इक्वल टू 3 दिया है। अब यहां से ये कह सकते हैं क्या हो जाएगा? x - 1 विल ग्रेटर और इक्वल टू 2 की पावर 3।
यहाँ से कह सकते हैं क्या कि x माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 8, और हमारा जो ये x इस पार जाएगा तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 9। अब x इज ग्रेटर इक्वल टू 9 है तो क्या हो जाएगा, x हमारा अब इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 9 और 9 टू इन्फिनिटी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है क्या, सेट का क्वेश्चन है। ये लिया है हमने सेट से, ठीक है। सेट से कह रहा है कि A कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू PA, ठीक है। PA मतलब होता है पावर सेट ऑफ A। तो आपको पता है कि अगर A में 4 एलिमेंट हैं, अगर NA इक्वल टू 4 है तो NPA जो हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है 2 की पावर, अगर इसमें n एलिमेंट हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाता है। तो यहाँ अगर हमारा A में 4 एलिमेंट हैं तो PA में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और ये क्या होता है 16 होता है। अब कह रहा है A इंटू PA में कितने, A क्रॉस PA में कितने एलिमेंट होंगे, 16, 4 A में हैं और 16 किस में हैं, PA में हैं, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपसे कह रहा है कि वेन आरेख में छायांकित भाग का क्या निरूपित करता है, व्हाट डज द शेडेड रीजन, यानी कि शेडेड रीजन बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करें और चेक करें, ठीक है। तो देखते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ ये, अब ये सी पूरा शेडेड है, हमारा सी जो पार्ट है वो पूरा शेडेड है, और ए और बी का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो शेडेड है। तो हम चेक करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ए डैश आपका क्या हो जाएगा, ए डैश मतलब होता है, देखो अगर हम बनाएं ऐसे ए डैश, तो ए आपका हमारा ये है, बी हमारा ये है और सी ये है, तो ए डैश हमारा ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए यानी कि बिल्कुल बिरंगा नहीं रहेगा, ठीक। अब बात करेंगे बी डैश की, तो आपका इंटरसेक्शन बोला बी डैश ना, तो बी डैश क्या हो जाएगा भाई, बी डैश देखेंगे तो बी डैश हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या ये जाएगा हमारा बी डैश। अब बोला है सी इंटरसेक्शन, तो अब सी के साथ इस ब्लू वाले पार्ट का इसका पार्ट लेंगे तो हमारा देखो ये पार्ट छूट गया ना, यानी कि हमारा ये आंसर क्या होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इसी में, ठीक है, दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो दूसरा ऑप्शन हमको दिया हुआ है क्या, दूसरा ऑप्शन गिवन है क्या, सी यूनियन सी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो ठीक है, इसको बनाओगे जब, अगर इसको हम बनाएंगे देखेंगे तो ए बी सी, अब ए बी सी है यानी कि देखोगे सी डैश है, तो सी डैश मतलब क्या होगा, ये पूरा सी डैश देखेंगे, सी डैश मतलब ये पार्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। सी, अब सी यूनियन बोला है तो सी पहले, सी तो लेंगे ही लेंगे हम, और सी डैश ले रहे हैं हम। अब सी डैश इंटरसेक्शन ए, तो ए हमारा ये है, ठीक है ना, तो ए लेंगे इसमें तो ए हमारा ये हो जाएगा, और बी लेंगे तो बी ये हो जाएगा हमारा। तो देखोगे हम कि अब देखो इसमें और इसमें क्या कौन मिला, सी हमको तो मिल ही नहीं रहा है, अब सी यूनियन कर देंगे तो हमारा देखोगे सी यूनियन आपका ए इंटरसेक्शन, ये अभी आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब चेक करेंगे थर्ड और ऑप्शन, थर्ड पे चेक करेंगे तो थर्ड आपको बन रहा होगा सी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए बी, और ये क्या हो गया हमारा सी हो गया, तो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है, ठीक है। और देखेंगे यहां से हमारा सी ए इंटरसेक्शन बी, पहले देखें ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा, फिर देखेंगे इंटरसेक्शन सी डैश, तो सी डैश इसको छोड़ करके पूरा, ठीक है ना, तो पूरा छोड़ करके यही मिलेगा हमको। अब सी भी ले लेंगे यूनियन में तो आपका ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, देखोगे ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सर्टेन टाउन में आपको दिया 25% फैमिलीज ओन अ सेल फोन, ठीक है। सेल फोन कितने पास है, फोन कितने के पास है, 25% के पास क्या है, सेल फोन है। फिर कह रहा है कि स्कूटर कितने पास है, तो स्कूटर देखते हैं कितने के पास है, स्कूटर है 15% के पास। फिर कह रहा है और 65% फैमिली के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, नॉट नीदर फोन और नॉर स्कूटर। 65% फैमिलियां ऐसे के पास कुछ नहीं, यानी कि देखो 100% अगर फैमिलियां थी, इनमें से अगर 65% के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितने बचे, 35।
अब इन 35 के पास ही क्या है, या तो फोन है या तो स्कूटर है। तो देखोगे आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा है। अब क्या, देन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन द टाउन इज, ठीक है। अब क्या 1500 फैमिली ऐसे इनके पास दोनों है। अब यहां से अंत पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ए यूनियन बी पता है क्या है, 35 है, ये क्या है 25 आया है, ये क्या आया है 10 आया है, और ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। तो यहां से देखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ये 25 15 है, सॉरी ये 15 है, तो क्या हो जाएगा 25 15 40 माइनस 35 यानी कि 5%। अब 5% आपका 1500 के बराबर है। 5% हमारा देखेंगे, जो 5% है वो 1500 के बराबर है। तो 100% किसके बने कि हमने यहाँ पे 20 से गुणा किया है, तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 क्या हो जाएगा 30,000, ठीक है। ऑप्शन चेक करेंगे हम, ऑप्शन दिया हमारा क्या 30,000, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस, ठीक है। व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है यहाँ पे, कह रहा है कि व्हाट इज द 10th कॉमन टर्म। एक सीरीज ये दी हुई है हमको और एक सीरीज ये दी है आगे, ठीक है। जब भी हमको कॉमन टर्म निकालने होते तो याद रखना क्या क्या चीज याद रखनी होती है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि फर्स्ट कॉमन टर्म देखना होगा, फर्स्ट कॉमन टर्म। तो पहला कॉमन टर्म दोनों में क्या है, यहाँ पे 6 आया है, यहाँ पे क्या आया है 6 आया है। तो पहला कॉमन टर्म क्या हो गया 6, यानी कि जो हमारी न्यू सीरीज बनेगी, उनकी कॉमन टर्म वाली, वो उसका ए जो होगा, नहीं फर्स्ट टर्म क्या होगा 6 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होगा 6 होगा। अब देखते हैं कि पहले सीरीज जो फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, CD1 क्या है। देखो यहाँ पे 2 4 6 4 10 तो 4 है। अब यहां देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है, CD2 क्या है, C2 यहाँ पे है 5। तो जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू सीरीज होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू सीरीज जो होगा वो होता है CD1 इंटू CD2। अब देखो CD1 इंटू CD2 आप कह सकते हो, या इसको कहो ऐसे कुछ, इसको ऐसे कहते हैं कि LCM ऑफ CD1 एंड CD2। तो अब यहां पे चूंकि 4 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो आपका CD आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, वो क्या आ जाएगा 4 गुणे 5, यानी 5 चौका 4 गुणे 5 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो अभी आप यहां देखेंगे, जब आपका 20 आ गया, फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 20 है, हमको पूछा कि 10th 10वां उभयनिष्ठ टर्म, तो आपका T10 जो हो जाएगा वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 90 हो जाएगा। 6 और प्लस 9 गुणे 20, तो 2 9 18 186 हो जाएगा। दैट विल बी आवर राइट आंसर 186। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्या है, जो दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का 59वां पद। देखो यहां से बेटा एक चीज याद रख लो कि अगर TP आपका Q दिया है, यानी कि Pवां पद Q दिया हुआ है और TQ क्या दिया हो, P दिया हो, तो P प्लस Qवां टर्म जो होता ना, वो क्या होता है 0 होता है। ये क्या होता है 0 होता है। कैसे होता है मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। देखो ये कैसे आएगा, अगर हम लेंगे TP बराबर, भाई TP बराबर क्या होगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी होगा। अभी क्या दिया है, Q दिया हुआ है। ये कैसे मैंने बताया, ये बताया हमने कि Tn आपने पढ़ा होगा ना, nवां पद, nवां पद क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वहीं से हमने लिया इसको। फिर TQ देखेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये क्या दिया है P दिया है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को क्या करो, फटाक से सॉल्व कर दो। घटा दोगे तो क्या A कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा P माइनस Q, 1 1 से कट जाएगा, D से मल्टीप्लाइड है, P माइनस क्यू डी क्या हो जाएगा इक्वल टू Q माइनस P। यहां से देखोगे D क्या आ जाएगा -1, ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या कट जाएगा पूरा, तो D हमारा क्या आ गया -1 आ गया। अब कहीं पुट कर दो तो क्या हो जाएगा A प्लस 1 माइनस P इक्वल टू Q, या यहां से कह देंगे A हमारा क्या हो जाएगा, उस पार जाएगा तो P प्लस Q माइनस 1, ठीक है ना। तो अब देखो P प्लस Q टर्म क्या हो जाएगा, P प्लस Q टर्म,
ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारा a क्या यहां से p प्लस क्यू माइनस 1। अब यहां d चूंकि माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा ये माइनस p प्लस क्यू माइनस 1। तो देखो ये और ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब वही चीज बोला आपसे कि कौन सा पद शून्य के बराबर होगा, तो p प्लस क्यू पद शून्य के बराबर होगा। p प्लस क्यू टर्म, तो p क्या है 59 और q क्या दिया हमको 459। ठीक है, तो p प्लस क्यू जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा 449 और प्लस 59। ये हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 18 यानी 508। 508 टर्म जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सोचो, सॉल्व करो। ठीक है, देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा कि am इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू gm, ये पढ़े हो ना। तो यहां से वही चीज हमको लगानी है और वही चीज हमारी ये क्या हो जाएगी कि 3 की पावर साइन इनवर्स x और प्लस 3 की पावर कॉस इनवर्स x, ये क्या बाई 2 जो हो जाएगा am हो जाएगा इनका। अब ये ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा रूट में 3 की पावर साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x और इनटू क्या जाएगा 3 की पावर कॉस इनवर्स x। अब उसको मान लेते हैं हमारा a है, ये हमारा a है, तो a बाई 2 जो हो जाएगा हमारा दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 3 की पावर क्या हो जाएगा यहां से साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x, क्योंकि जब बेस बराबर है तो हाइट क्या होती है घातें जुड़ जाती हैं। अब तुम देखोगे ये हमारा a जो आ रहा होगा 2 इंटू क्या आ रहा होगा 3 की पावर, अब ये जो होता है ये क्या होता है पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 की पावर क्या है 1 बाई 2 है, तो कह सकते हैं हमारा a क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर पाई बाई 4 हो जाएगा। दैट विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, तो कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन 2 इंटू 3 की पावर पाई बाई 4, ये हमको दिया हुआ, इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या। देखो जब ऐसा कुछ दिया होता है ना तो उसको लिखते क्या, ऐसे लिख दो 2 3 5 7। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, यहाँ भी बार है, यहाँ भी बार है, यहाँ भी बार है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इसके लिए 9, 5 भी बार है 9, इसमें बार है 9। ठीक है ना। अब 2 चूंकि बाहर है दशमलव के तो यहाँ पे 9 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे जिस पे पावर नहीं होती है उसको क्या करते हैं घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 5 5 बटे 999, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 1 करने का। एक और तरीका है, वो थोड़ा सा लंबा तरीका है, कैसे करते हैं देखो। एक और तरीका है इसको करने का, ऐसे 2.357 की पावर दिया हुआ है ये, तो इसको लिखते हैं क्या 2 प्लस 0.357 बाई 999। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 999 दूना 1998 होता है, और प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा ये हट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 357 अपॉन 999, तो यहाँ भी ऐड करोगे तो ये क्या आएगा 2355 बटा 999 ही आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2355 बटा 999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है हमको गिवन है ये आपका 3:4 दिया, तो r किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने से बढ़िया तरीका है क्या, ऑप्शन उठा लो। ठीक है, तो ऑप्शन उठा लेते हैं इसमें कि पहले देखेंगे 8 चेक कर लेंगे, तो 8 क्या हो जाएगा 15p7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 16p6 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3/4 लाना चेक करना क्या आ रहा है, क्या देखोगे तो 15 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल, रेशियो क्या हो जाएगा 16 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा बहुत ही बड़ा बन जाएगा। जैसे देखो ये 15 और 15 फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखें हम, तो हमारा 16 क्या है 16 × 15 फैक्टोरियल है भाई। 16 जो फैक्टोरियल है ये क्या है 16 × 15 का फैक्टोरियल है, और जो 7 फैक्टोरियल है वो क्या है 7 × 6 का फैक्टोरियल है। देखोगे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/7 और यहाँ बन जाएगा क्या 16 बचेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा 1 बाई कुछ भी आ जाएगा, ये बहुत उल्टा पुल्टा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं
ये बी सी लेते हैं 12 लेते हैं, तो 12 पे क्या बनता है 15p11 और रेशो क्या बन जाएगा 16p10। तो देखोगे क्या हो जाएगा ये 15 फैक्टोरियल बटा 11 फैक्टोरियल और हमारा क्या हो जाएगा ये 16 का फैक्टोरियल बटा ये 4 फैक्टोरियल होगा। यहाँ से ये देखना इसको, ये हमारा n अपॉन n माइनस r होता है ना, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 15 काट देते हैं सीधे यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 1 बाई, तो 15 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ से कह सकते हैं हमारा क्या आ जाएगा 1/4 और रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 4 भी कट जाएगा ना, 12 से 2 घटाएंगे 10 बचेगा और 10 जब घटाएंगे इसमें से 6 होगा यहाँ पे, ये चीज़ होगी 6 फैक्टोरियल। ये जाएगा हमारा 15, 12 से घटाएंगे तो 13, 12 से 11 और यहाँ से 12 से 2 घटाएंगे तो 10 हो गया ये, अब 15c4 हो गया ये, अब आप घटाएंगे तो 6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तुम्हारा आंसर बन रहा होगा ये 16, ये बन रहा होगा क्या हमारा 15 का फैक्टोरियल और इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू ये जाएगा 16 का फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 6 इंटू 5 और ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है ना, तुम्हारा देखो बन रहा है क्या ये भी 3 गुना 6 और 8 आ जाएगा, ये हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 14 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 15p 13 हो जाएगा ये और इससे क्या हो जाएगा 16p घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, यहाँ से हो जाएगा ये 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 तो 15 2 फैक्टोरियल, ये जाएगा 16 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1/2 नहीं 1 कट जाएगा पूरा ये, क्योंकि ये जाएगा 15 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, रेशियो में क्या हो जाएगा 16 इंटू 15 का फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 15 से कट गया, 2 से कट गया, तो आप देखेंगे 4 चौका आ जाएगा 16 और 1/, तो 3 चला जाएगा 3/4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है कि हाउ आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वावेल्स कह रहा है 4 वावेल्स वर्ड्स आर टू बी फॉर्म्ड, 4 वावेल्स वर्ड्स आर टू बी फॉर्म्ड बाय इन्वॉल्विंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वावेल्स, यानी कि हमारे पास क्या है 7 व्यंजन हैं 4 स्वर है, इनमें से 3 व्यंजन और 2 स्वरों को हमको लेना है और कितने स्वर बनाने, तो पहले सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद क्या आएगा परम्यूटेशन। ठीक है, मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे 7 में से 3 व्यंजन लेंगे तो 7c3 और 4 स्वर में से कितने लेंगे व्यंजन लेंगे 2। ठीक है, स्वर लेंगे। ठीक है, अब हमको 3 व्यंजन और 2 स्वर यानी कि 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवेल्स लेकर के बनाने हैं, 3 2 5, तो क्या हो गया ये 5 फैक्टोरियल। तो ये जाएगा देखो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 3/2 और ये क्या हो जाएगा 120। तो देखोगे क्या हो जाएगा 3 दूना 6 कट गया और 2 से कट गया 2 दूना 4, तो हम देखेंगे 7 5 35 तियाँ होगा 105 और गुणे क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 240। ठीक है, गुणा कर देंगे इसका तो क्या हो जाएगा हमारा 24 5 120 और 24 से कम 24 से 25, 24 5 120 होगा तो यहाँ से लेंगे 2 0 1 कॉमन जाएगा, 24 से कम 24 से 25, तो 25,000 और एक 0 बाद में है तो 25 से क्या आ जाएगा आंसर हमारा 2000, 25,200। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहले क्या करते हैं सिलेक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ से इनको मैनेज कर देंगे, बस हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3%। ठीक है, इन सच ए वे दे गेट 2 3 एंड 5 ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं 10 ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों में बांटना और कैसे कैसे बांटना कि किसको
एक को 2 मिले, एक को 3 मिले और एक को 5 मिले। अब ये 3 लोग हैं तो 3 लोगों में आगे पीछे भी चीज़ हो सकती है, इसलिए क्या होता है 3 फैक्टोरियल से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस हमारा ये बन जाएगा क्या आंसर, देखो 10, 9, 8, 7 और ये 6। अब 5 हमारा कट जाएगा यहाँ से, 2 और गुड़े क्या हो गए, ये 6 आ गया और गुड़े क्या हो गया, ये भी 6 हो गया। तो 6 से 6 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, ठीक है। तो वहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, 8 3 24, 24 गुड़े ऐसे कर 9 8 72, 72 7 504, 504 3 होता है 504 गुड़े 3 जो हो जाएगा और गुड़े 10, 504 3 हो जाएगा 1512 और एक जीरो आगे लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15120, ठीक है। ये कह रहा है कि शब्द कोचीन के अक्षरों को, मतलब पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पॉज कर लो इसको और चेक करो आंसर इसका, ठीक है, लगाओ उसको। तो ये रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। रैंकिंग के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम बनते हैं परम्यूटेशन में। अब रैंकिंग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जैसे कोचीन लिखा हुआ है ना, ठीक है, कोचीन लिखा है COCHIN, ठीक है ना। अब देखो पहले नंबरिंग करो कि अगर इनको हम किसी डिक्शनरी में रखते हैं तो आपको पता है डिक्शनरी में जब भी कोई वो शब्द होता है, कोई वर्ड होता है, तो पहले जो छोटा वाला अल्फाबेट होता है, यानी कि पहले A से स्टार्ट होगा, फिर B से आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा, ऐसे ही वो सिस्टम बनता चला जाता है। आपने अपने घरों के डिक्शनरियों में देखा होगा, ठीक है। अब कोचीन कैसे आएगा, देखो पहले नंबरिंग करो। तो अगर कोचीन में देखा पहला लेटर जो है वो कौन सा आएगा, C आएगा। अब C आगे पीछे तो हो नहीं सकता, तो C को हम 1 1 देंगे नंबरिंग। C के बाद क्या आएगा, I आएगा, तो I मतलब 2, फिर क्या आएगा, सॉरी H आएगा, ABCDEFGH, फिर क्या आएगा, I आएगा, फिर JKLMN, फिर आएगा N, फिर क्या आएगा आपका I आएगा। अब देखो ये हो गया कोचीन का। अब देखेंगे इससे छोटे कितने लोग हैं भाई, कोई भी छोटा इससे नहीं इधर है। इससे छोटा कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, तो 4 लोग। इससे छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा कोई नहीं है, छोटा कोई नहीं, छोटा कोई नहीं है। मतलब उसके बाद उससे छोटे जितने लोग होते हैं उनकी संख्या लिखते हैं, मतलब कितने लोग छोटे हैं। 2 लोग हैं, मतलब ऐसे 1 2 3 4, 4 है ना, 5 से 4 छोटा है। अब 1 से इसमें कोई छोटा नहीं है, ना 2 छोटा, ना 3, ना 4, 3 से कोई छोटा नहीं है और 4 से उधर आगे कोई है ही नहीं, खत्म। तो अब लिखते क्या है, 0 फैक्टोरियल यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। अब देखो ये 0 तो कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। तो 4 गुणे 4 फैक्टोरियल होता है कितना, 24, तो 24 से का 96। अब कह रहा है कि कितने पहले प्रकट हो रहे हैं, कितने पहले आ रहे हैं, तो 96 लोग इसके क्या आएंगे, पहले आएंगे। अगर पूछता कि रैंक ऑफ कोचीन, तो अब क्या करते हैं, इसी में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाता है 97th, तो 97th नंबर ये हो जाता है। लेकिन क्या है, इसके पहले 96 संख्याएं आई हैं और हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर 96। मिडिल टर्म मतलब होता है कि जितनी संख्याएं हैं उनमें बीच में कौन बैठा हुआ है। तो देखो ये पावर में क्या है, 8 है। पावर में जब क्या होता है, इवन संख्या होती है, तुमको पता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, तो क्या होते हैं, n+1 होते हैं। तो अगर 8 है तो 8 1 9 संख्या हो जाएंगी। अब 9 में देखो मिड में कौन है, तो 9 में मिड यानी मीडियन वाले से निकालते हैं। तो मिड में होता है क्या, n+1/2 देखोगे, यानी 5वां पद क्या होगा इसमें, जो होगा मिड में होगा। तो T5 निकालना हमको, टर्म 5 आपने पढ़ा है, इसके पहले देखेंगे हम। आपने पढ़ा है क्या कि TR+1 क्या होता है, NCR P की पावर n-r Q की पावर r। तो यहाँ दिया हमको T5, यानी क्या है ये T4+1, तो क्या हो जाएगा 8C4 और 1 की पावर क्या हो जाएगा 4 और -x/2 की पावर भी 4, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 8 7 6 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 2 1 और ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 बटा 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें x की पावर 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन आ देता तो हम उसमें से चेक करके आंसर लगा देते, ठीक है ना।
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, ठीक है, और 3 दूना 6 कट जाएगा और 2 अट्ठे 16 कट जाएगा। तो क्या होगा 7 पच्चे 35 बटा आ गया 8 और क्या हो गया x की पावर 4। देखिए ये हमारा क्या हो गया आंसर, हमको पहले ही दिख गया था, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, सॉल्व देख लो, पहले खुद से ट्राई करो एक बार, तब फिर बताते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो पॉज करके वीडियो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, ठीक है ना, चीटिंग नहीं करना। अब कह रहा है 2 बैलेंस डाइस आर थ्रोन। बैलेंस्ड मतलब होता है कि वो डाइस मतलब लूडो, ठीक है ना, पासा 1 2 3 4 5 6 आते हैं उस पर। अब कह रहा है इसको फेंका गया है, कह रहा लेट ए बी इवेंट दैट द सम ऑफ 2 फेसेस इज एन इवन इंटीजर एंड बी बी द इवेंट दैट द सम is not less than 10, then the probability that only one of the 2 events will occur is। तो कह रहा है पहले सम ऑफ 2 फेसेस कह रहा है इवन इंटीजर आए, ठीक है। तो जब पासा फेंकते हो देखते हो 1 1 बनता है, 1 2 बनता है, 1 3 कहां तक 6 6 तक ये बनता है। तो देखो अगर टोटल 36 हैं और क्या 36 कॉन्जिक्यूटिव हैं तो इनमें सम आना है, यानी कि अगर ए देखें इसको हम तो एन ए आपका हो जाएगा कि 18 संख्याएं ऐसी होती हैं जो क्या होती है इवन आएंगी और 18 में क्या आएगा ऑड आएगा, ठीक है। तो इसकी हमको जरूरत अभी नहीं है। फिर कह रहा है बी बी द इवेंट कि सम क्या हो, सम इज नॉट लेस देन 10। सम इज नॉट लेस देन 10 का मतलब है लेस मोर 10 और मोर देन 10। तो अब देखो यहां से क्या हो देखते हैं हम, एन ए हमारा क्या आ गया है 18। अब देखोगे बी इवेंट का देखोगे, अब देखते हैं सम होता है क्या, जब 2 पास में आते हैं तो मिनिमम सम क्या आता है 2 आता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 10 11 और मैक्सिमम क्या आ सकता है 12। अब ये 2 आता है 1 बार, 3 आता है 2 बार, 4 आता है 3 बार, 5 आता है 4, ये 6, ये फिर ये 5 आता है, ये आएगा 6 बार, ये फिर से 5 4 3 2 और ये 1। ये होता है क्या पासों, यानी कि 7 आएगा 6 बार, 8 आएगा 5 9 आएगा 10 बार, ठीक है। तो 10 से 10 अधिक कितने हो जाएंगे भाई 3 2 5 1 6। तो यानी एनबी जो हो जाएगा, एनबी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या है सम जो 10 से 10 अधिक आए तो देखोगे तुम यहां से कि 4 और 6 में क्या आएगा 10 आएगा, फिर 5 में आएगा 10, 5 6 में आएगा 10 से अधिक, फिर आएगा 6 4 6 5 और 6 6। अब देखो यहाँ पे सम कितनी बार आया है, तो 1 बार सम आया है, 1 यहाँ भी सम आया है, यहाँ भी सम आया है, 2 यहाँ नहीं आया है, यहाँ भी आया है 3 और यहाँ भी आया है 4, यानी 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें सम आया है। अब जो 4 यहाँ भी होगा 4 तो यहाँ भी होंगे ना, क्योंकि केवल हमने सम वालों को लिया है, यानी कि 4 यहाँ से 4 वहाँ से। तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी कि कह रहा है कि इनमें से तब दोनों घटनाओं में से केवल एक आए। तो सोचो कि अगर ये आ गया, इनमें से कोई आ गया तो यहाँ भी आएंगे वहाँ भी आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, आप पढ़ा है कि आपने पी ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखोगे यहाँ आ रहे हैं 18/36 से लगाइए, 18 लोग हैं तो 18/36, यहाँ क्या है 4 लोग, सॉरी कितने लोग हैं 6 लोग हैं तो 6/36। अब देखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 4 4 8 लोग हैं तो 8/36 ये हो गया। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से 16 8 24 में 8 लाएंगे तो 16/36, तो 4 चौका 16 4 9 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/9। 4/9 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि गिवन दैट पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए बाई बी दिया है। तो आपको पता है कि पी ए बाई बी होता क्या है, पी ए बाई बी जो होता है इसको पढ़ते हैं कि ऑकरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ इवेंट ए, probability of occurring of event A when B has already occurred। तो ये होता है P A intersection B when B has already occurred। तो आपको दिया है, ये दिया है कितना 1/6 दिया हुआ है, ये हमको निकालना है, ये हमको नहीं पता है,
और पी भी हमको पता है कितना दिया, 1/4 दिया है। तो यहाँ देखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आ जाएगा, 1/24। क्या आ जाएगा, 1/24 आ जाएगा। तो 1/24 जब आ गए यहाँ से, तो हमको चाहिए क्या, पी बी बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अब पी ये हमको पता है, ये 1/24 आया है, तो क्या हो जाएगा 1/24, और पी ए हमारा है क्या 1/3, तो क्या आ जाएगा 3/24, तो क्या आ जाएगा 1/8। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द एक्सप्रेशन दिस इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहां से पहले एक को हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आगे हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। ठीक है, तो देखो कि यहां से क्या आ जाएगा, 2 + 2 cos 8 थीटा। इसको ले सकते हैं क्या, 2 + 2 कॉमन ले लेगा हम यहां से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा - 1। भाई cos 2 थीटा आपने पढ़ा है, cos 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। एक फॉर्मूला भी होता है। अब ये क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 को हमको गायब करना है। तो देखोगे 2 + 2 × 2 = 4 cos स्क्वायर 4 थीटा -2 हो जाएगा, तो 2 खत्म। अब देखो चूंकि ये रूट में था ना, जब ये रूट में था तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 4 थीटा, मतलब यहां से ये वैल्यू आ जाएगी क्या 2 cos 4 थीटा। ठीक है, फिर जब ये सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2 cos 2 थीटा। अब जब ये पूरा सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा केवल 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, नहीं आएगा समझ में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दिया है क्या आपको, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्या बोला मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा को दिया हुआ होता है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है ना, वो क्या होती है, मिनिमम होती है क्या -रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम क्या होती है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट। तो क्या आ जाएगा रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 36 64 क्या हो जाएगा 100, यानी क्या आ जाएगा आंसर हमारा 10। तो 10 क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम पूछता तो क्या आता -10, मिनिमम होता -10, मैक्सिमम क्या होगा 10। कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन LX² - MX + M = 0। तो देखोगे यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये जब अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं तो यहां देखोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा माइनस प्लस जाएगा M/L, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा हमारा आ जाएगा M/L, M/L ए भी M/L ओ भी, तो आ गया हमारा M/L। अब हमको कह रहा है कि कौन सा सही होगा, कह दिया कि L ≠ L, M और L 0 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सही होगा, तो पहले उठाते हैं इसको, चेक करते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो आपको पहले पता करना है कि अल्फा बाई बीटा और प्लस रूट में बीटा बाई अल्फा किसके बराबर होता है, क्योंकि यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से पहले इसको जब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम क्या रहा होगा, इसका एलसीएम आ रहा होगा रूट में अल्फा और बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बीटा, यानी क्या हो जाएगा M/L अपॉन M/L, लेकिन ये क्या होगा कि भाई रूट में होगा, तो यानी क्या आ जाएगा हमारा ये रूट में M/L। अब बताओ रूट में M/L को अगर रूट M/L से घटा दिया जाए तो ये 0 आएगा, कि जोड़ने पर 0 आएगा, तो क्या है घटाने पे 0 आएगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हमको 9, 11, 13 और 17। तो देखो इसको तो निकालने को तो हम निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज तुम जानो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा है कि डज नॉट SD इज नॉट इफेक्टेड बाई चेंज इन ओरिजिन।
मतलब कि प्लस माइनस सारी संख्याओं में किसी सेम नंबर से प्लस माइनस कर दें तो कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। तो सब में क्या करते हैं 8 घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 का जो एसडी होगा वही क्या होगा, इसका भी एसडी होगा, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा है कि एसडी ऑफ एन ऑड और इवन नंबर्स जो होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 1/3 होता है, ठीक है ना। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या हो जाएगा 5, तो रूट में होता है ये, क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 का स्क्वायर माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 1/3, वो क्या हो जाएगा रूट में 8, और रूट में 8 का मतलब क्या है 2√2, और ये क्या हो जाएगा 2 × 1.4142, तो बहुत नहीं 1.4 है तो क्या आ जाएगा 2.8, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रख लेना कि एसडी ऑफ एन इवन ऑड नंबर्स क्या होता है, रूट में n स्क्वायर माइनस n। लेकिन अगर कहे एसडी ऑफ n नेचुरल नंबर्स, एसडी ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, वो होता है रूट में n स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम इसको लगा के निकाल सकते हो। यहाँ पे चूंकि ऑड नंबर्स का सीरीज है तो इसको हमारा यहाँ से लग जाएगा, वैसे लगाने जाओगे तो बहुत ही लंबा लगेगा। उसका तरीका क्या होता है, समेशन ऑफ रूट में xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ xi/n का होल स्क्वायर। तो आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत लंबा करना पड़ेगा इसको। 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2 4 5, और क्या हो जाएगा n कितने हैं 5 हैं, और इनका जब हम लेंगे xi/n लेंगे तो ये 13 आ रहा होगा, देखोगे तो 13 आ जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ करके घटाओगे, यहाँ सॉल्व करोगे तो आपका आंसर देखोगे वहाँ भी आपका ये रूट में 8 आ रहा होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 2.8 ही आएगा। इसको तुम सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो क्या 3x² + 2 λxy और प्लस क्या दिया 3y² दिया है। अब देखो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो जब हमने बताया कि आपको कि अगर हमारा एक जो जनरल इक्वेशन ऑफ क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, अगर x² ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 गिवन है, ठीक है ना। अगर हमको ये दिया हुआ है तो अब सर्कल के लिए क्या होता है, सर्कल के लिए होता है कंडीशन a = b होता है और h = क्या होता है 0। ये कंडीशन होती तभी ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखोगे भैया जब यहाँ से इसको करेंगे तो 2 लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा 0, या कह सकते हैं लैम्डा विल भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब त्रिज्या पूछ रहा हमसे। अब इसमें अब आपने पढ़ा है कि इसके बाद वृत्त का समीकरण जो हो जाता है वो क्या होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो ऐसे में जो रेडियस होता है क्या होता है आपका g² प्लस f² माइनस c होता है, ये रेडियस होती है हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको लगा लेंगे सीधे फटाफट एक बार में। तो देखोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 3 से करके भाग देंगे, सब में क्या करेंगे। अब देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये कट गया, ये भी 0 हो गया। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा क्या, ये 3x² प्लस 3y² प्लस 6x माइनस 6y माइनस 21 = 0। तो सब में पहले किससे भाग देंगे 3 से, तो x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 2y और माइनस 7 = 0। अब यहाँ से r जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा g² यानी कि -1 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर और माइनस प्लस 7। तो 1 + 1 + 7 यानी कि रूट में आ गया 9। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर 3, यानी हमारा क्या हो गया रेडियस हो गया, ठीक है ना। रिपीट करना इसको, वीडियो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी और x प्लस b। तो देखो ये क्या फॉर्म जो बन रहा है, ये हमारा फॉर्म बन रहा है क्या, ये जो हमारा फॉर्म बन रहा है, अगर ये ध्यान से देखोगे इसमें
तो ये हमारा बन जाएगा। देखो अगर अंदर से इसे x प्लस ए है और x प्लस बी है, ठीक है ना। अगर ऊपर भी x कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बाई एक्स, और नीचे भी क्या हो जाएगा x, तो 1 प्लस बी बाई एक्स। तो ये x कट जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो क्या हो गया 1 हो गया। अब 1 की पावर x क्या इन्फिनिटी का रूप है, ये इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो आपको बता दें एक चीज कि जब भी आपको दे क्या लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी और 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म दे दे, तो और क्या ऐसे दे आपको क्वेश्चन fx की पावर gx, fx की पावर gx, तो ये होता है क्या आपका e की पावर लिमिट x टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है ये x टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और fx माइनस 1 इंटू क्या आ जाता है, ये gx हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस ए अपॉन x प्लस बी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा x प्लस बी। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते, तो देखो क्या आ जाएगा हमारा ये x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, एलसीएम लेने पे x प्लस बी, और इंटू क्या हो जाएगा x प्लस बी। तो x प्लस बी कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ से x हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ क्या आ गया, इसका मतलब हमारा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये हमारा क्या आ गया a माइनस बी आ गया, ठीक है ना। a माइनस बी आ गया, तो अब लिमिट कहाँ रखोगे, x तो है ही नहीं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा सीधे e की पावर a माइनस बी, और दैट विल बी आवर आंसर। e की पावर a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको मानना क्या है, देखो e की पावर x दिया है, e की पावर x दिया है, तो मान लो क्या लेट e की पावर x इक्वल टू t, तो e की पावर x dx क्या हो जाएगा हमारा dt के बराबर हो जाएगा। तो dx कह देंगे क्या 1 tt बाई e की पावर x। जब पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, देखोगे e की पावर केवल t dt बचेगा, और e की पावर t dt क्या होता है, e की पावर t प्लस c होता है, और क्या t जाएगा e की पावर x प्लस c, हमारा क्या हो जाएगा आंसर p, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ आपको e की पावर x साइन x dx, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, ठीक है ना। आपने पढ़ा आई लेट, ठीक है ना। आई लेट लगा दो यहाँ पे, तो एक्सपोनेंशियल से लास्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका e की पावर x साइन x है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट, और ये क्या हो गया सेकंड। तो ये जाएगा हमारा क्या फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि cos x इंटू क्या हो जाएगा सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना dx, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x e की पावर x माइनस क्या हो जाएगा, फिर से वही फर्स्ट इंटू सेकंड जाएगा फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है ना। तो देखेंगे आ जाएगा हमारा, फिर से यहाँ से इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो जाएगा e की पावर cos क्या हो जाएगा cos x इंटू e की पावर x, और माइनस क्या हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x इंटू e की पावर x और dx। तो देखोगे हमारा क्या हो जाएगा ये e की पावर साइन x, और यहाँ से e की पावर साइन x और e की पावर साइन x कट जाएगा, ठीक है। ओपन करेंगे इसको, देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से साइन x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x cos x, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हमने मान लो i ले लिया है, i हमारा है ये, ठीक है। तो i बराबर हमारा ये आ रहा है। अब देखो ये हमारा क्या होगा, फिर से i हो गया, तो i क्या होगा, इस पार जाएगा 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखोगे प्लस c हमारा रहेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x माइनस cos x प्लस c। तो देखो क्या आ जाएगा i इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या e की पावर x बाई 2 और साइन x माइनस cos x, और प्लस c आपका रहेगा। तो c बाई 2 आपका दूसरा कांस्टेंट निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर c, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि 1 से 2 है, 1 से 2 e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। तो क्या देखो, जब भी आपको दिया होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस f डैश x दिया होता है, ठीक है ना, dx दिया हो, तो ये हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx होता है, ठीक है ना, केवल fx बचता है आपका, क्या बचता है fx, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे क्या हो जाएगा आपका ये, तो सीधे देखो ये आपका 1/x क्या है, 1/x स्क्वायर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन ही तो है, वहां सीधे आंसर आ जाएगा क्या, ये e की पावर x अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा 1 से 2, तो क्या हो जाएगा e स्क्वायर बाई 2 माइनस e, ठीक है। तो यहां से कह देंगे क्या, e कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा e बाई 2 माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आज का आपका खत्म हो गया ये सिलेबस, ठीक है ना, फिर कल हम मिलेंगे